ये है जी दशरथपुरी के बाद जो पहली गली है उससे मुड़ रहे हैं और आगे यहाँ पर तो ये गली चौड़ी है, लेकिन आगे चल के दिखाता हूँ गली की स्थिति। ये गली जो है वहाँ से टेढ़ी भी हो गई और बिल्कुल सक्रिय हो गई और आगे जाके इस गली को बिल्कुल नैरो कर दिया गया है। और इसी गली के बीच में प्राइमरी स्कूल है जो दिल्ली प्रशासन का, जिसके लिए कि दिल्ली प्रशासन बोलता है कि मैंने अपने नए और अच्छे स्कूल बनाए हैं, उनमें एक यह स्कूल भी है शायद। तो इसकी स्थिति पीछे से मैं गली पीछे से ही दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रही होगी स्कूल की ये दीवार है और ये इसकी है और पीछे पूरा झाड़ झंकार उगा हुआ है। आगे मैं दिखाता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और उपस्थित हूं फिर आपके सामने एचबी रिएक्शन चैनल के माध्यम से एक नया वीडियो लेके। और इन दिनों मैं महावीर इनक्लेव पालम के क्षेत्र में हूं, तो वहीं के एक स्कूल के बारे में आपको जानकारी देता हूं। और इससे जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के बाद और इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्वयं अवगत हो जाएगा कि यहाँ के स्कूल की और सरकारी तंत्र की क्या स्थिति है। तो चलो चलते हैं महावीर इनक्लेव क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल में और वहाँ के नज़ारे आप स्वयं देखिए और उसके बाद आप स्वयं आकलन कीजिए कि मैं कितना सही और गलत हूँ। और यह देखकर पुराने ज़माने के गुरुकुलों की याद आती है, जहाँ की जंगलों के बीच में आश्रम हुआ करते थे, लेकिन आधुनिकता का समावेश होते हुए यहाँ बिल्डिंगें हैं और जंगल ऐसे के ऐसे और उनसे भी घने बरकरार हैं। अब हम जा रहे हैं महावीर इनक्लेव के फेमस प्राइमरी स्कूल के सामने और मैं इसके आसपास के क्षेत्र के आपको नज़ारे दिखाना चाहता हूँ कि यह देखो सरकारी स्कूल में क्या क्या स्थिति है और क्या किस प्रकार से इस स्कूल के अंदर ये घास झाड़ झंकार इत्यादि हो रखा है। यह स्कूल की प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय। और ये देखो यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं और यहाँ की स्थिति देख लो। और ये इस समय मार्च के महीने की स्थिति है, तो बरसात के महीने में यहाँ क्या स्थिति होगी और कैसे बच्चे पढ़ने आएंगे, इसी से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये है जी दशरथपुरी के बाद जो पहली गली है उससे मुड़ रहे हैं और आगे यहाँ पर तो ये गली चौड़ी है, लेकिन आगे चल के दिखाता हूँ गली की स्थिति। ये गली जो है वहाँ से टेढ़ी भी हो गई और बिल्कुल सक्रिय हो गई और आगे जाके इस गली को बिल्कुल नैरो कर दिया गया है। और इसी गली के बीच में प्राइमरी स्कूल है जो दिल्ली प्रशासन का, जिसके लिए कि दिल्ली प्रशासन बोलता है कि मैंने अपने नए और अच्छे स्कूल बनाए हैं, उनमें एक यह स्कूल भी है शायद। तो इसकी स्थिति पीछे से मैं गली पीछे से ही दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रही होगी स्कूल की ये दीवार है और ये इसकी है और पीछे पूरा झाड़ झंकार उगा हुआ है। आगे मैं दिखाता हूँ कि पीछे ये एक ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है इस क्षेत्र का। इन गलियों में इतनी तंग गलियाँ हैं और यहाँ की स्थिति ऐसी है। ये देखो, ये पीछे पेड़ झाड़ झंकार पूरा हो रखा है। ये स्कूल के अंदर है। यहाँ से दिखाता हूँ, एक छोटा सा प्रयास है मेरा जो कि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, यह स्कूल है और ये पीछे देखो, स्कूल के पीछे पूरा कचरा फेंका हुआ है और ये कोई साफ़ सफाई नहीं है। ये एक प्राइमरी स्कूल है और इसकी यह स्थिति है। तो आप इसी से लगा सकते हैं कि दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम क्या कार्य कर रहा है और कैसे स्कूलों का रख रखाव कर रहा है। ग्रीनरी के नाम पे ये झाड़ झंकार वगैरह पूरा स्कूल के अंदर हो रखा है, जिससे कि बच्चे भी बीमार हो सकते हैं। और इनके माध्यम से जो खिड़कियां खुली हैं, खिड़कियों को तो इसीलिए बंद कर दिया गया है कि कोई कीड़े मकोड़े खिड़की के अंदर से कमरे में न जा सके और बच्चों को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन ये पेड़ों की कटाई या छंटाई नहीं हो सकती, क्योंकि पर्यावरण जो बीच में आड़े आ जा रहा है इनके। ये देखिए, ये पूरा कचरा है और ये पूरा स्कूल है।
और ये स्कूल जो है ये दिल्ली नगर निगम का महावीर इनक्लेव क्षेत्र का है। इसी स्कूल में ये देखिए, स्कूल की दीवार के अंदर, चार दीवारी के अंदर जहाँ बच्चों को खेलने के लिए जगह होनी चाहिए, वहाँ यह पेड़ झाड़ झंकार हो रखे हैं और इनका कोई ना सफाई है, ना कुछ कटान है, ना इस एरिए में पेड़ों को हटाया जा रहा है। और स्कूल की दीवार ये देखो, सामने ये बिल्डिंग है, ऐसे ही बिल्डिंग आगे को दिखाई दे रही होगी। इन पेड़ों की वजह से बिल्डिंग भी नहीं क्लियर आ रही और ये पूरा क्षेत्र जो है पूरा झाड़ झंकार से भरा हुआ है। और आने वाले समय में यहाँ पर अच्छा खासा चिड़ियाघर बनाया जा सकता है, इतने पेड़ हैं यहाँ। ये शहर के बीच में ही अपने आप में एक जंगल है। दिल्ली नगर निगम के पास जबकि सब सुविधाएं होती हैं, वो माली भी होते हैं और सफाई कर्मचारी भी होते हैं, उसके बावजूद इस क्षेत्र में यह झाड़ झंकार हो रखे हैं। और स्कूल के पास इतना बड़ा क्षेत्रफल है कि इस क्षेत्र में बहुमंजिला बिल्डिंग इमारत बनने के बाद इसमें क्रीड़ा स्थल इत्यादि भी बन सकते हैं, किंतु जो यहाँ के प्रबंधक और जो स्कूल के कर्मचारी हैं वह सो रखे हैं और आगे की ओर गेट के पास बैठ के चौकीदारी करते रहते हैं कि अंदर कोई आगंतुक ना आ जाए जो कि हमारी पोल खोल दे। तो देखिए ये क्या स्थिति है। ये इसकी बाउंड्री है, देखिए, और बाउंड्री की स्थिति देखो तो ये देखो, ईंटों सारा प्लास्टर झड़ रहा है और ये गेट पूरा टूट रहा है और ये गेट आधा बंद है और आधा खुला है और ये ताला लगाया हुआ है, क्योंकि इसको खोलने से यहाँ पूरा गंदगी जो है ये मुंह के आगे आ रही है। ये इधर भी ये दीवार की स्थिति देख लीजिए, ये स्कूल की चार दीवारी है और ये दिल्ली प्रशासन के नगर निगम की स्कूल है जो कि पालम दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन के जस्ट पीछे की साइड में है। अब मैं आपको इसी स्कूल के आगे की ओर ले जाना चाहता हूं और वहां के क्षेत्र को दिखाना चाहता हूं, जिससे कि आपको संपूर्ण क्षेत्र की और स्कूल की स्थिति का आकलन हो सके। ये मैं दूसरे कोने में आ गया हूं और ये इसकी चार दीवारी का क्षेत्र है। और ये देखो कूड़ा, ये स्कूल के अंदर कूड़ा डाला गया है जो कि यहाँ के नागरिकों के ही द्वारा डाला गया है। तो ये स्थिति है स्कूल की। ये बिल्डिंग आपको दीवारें हल्की हल्की दिख रही होंगी, बाकी आपको पूरा जंगल और क्षेत्र का के अंदर कूड़ा करकट ही दिखाई दे रहा है। अभी ये गली है, ये सामने स्कूल की दीवार आ गई है। अब मैं इसी गली से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इमरजेंसी के लिए कोई गेट नहीं है और ये देखो स्कूल की दीवार, ये सामने स्कूल है और ये इसका पीछे का हिस्सा है। ये देखिए यहाँ कूड़े की स्थिति देखिए, चारों तरफ जंगल बना हुआ है और कचरा घर का बना हुआ है और यहाँ स्कूल की खिड़कियाँ जो हैं वो भी बिल्कुल खाली नंगी और बिना शीशे की है या कोई कवर नहीं है। तो इस स्थिति में बच्चे पढ़ने आते हैं। तो अब जब ये स्कूल की कंडीशन देख के ही आपको यह एहसास हो रहा होगा, तो महावीर इनक्लेव के नेताओं से और जो यहाँ के विधायक हैं उनसे पूछने की ज़रूरत है और शिक्षा मंत्री जी से पूछने की ज़रूरत है कि जो पिछली सरकार ने किया उसमें अब आप आगे क्या काम करना चाहते हैं और इस स्कूल को जंगल से मंगल बनाना चाहते हैं या जंगल में ही स्कूल का इससे और घटिया स्तर पर स्कूल को चलवाना चाहते हैं। अब मैं इसी स्कूल के मुख्य गेट की तरफ को आपको ले जाता हूं, जहां से कि आपको स्कूल के फ्रंट के बारे में जानकारी प्राप्त हो पाएगी और स्कूल का फ्रंट कैसा बना रखा है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो पाएगी और उसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कॉलोनी के बीच में चारों तरफ मकान होने के बावजूद स्कूलों की क्या स्थिति है और कैसे रख रखाव है। और सरकारी स्कूलों पर जो है पहले की सरकार ने कितना ध्यान दिया है और अपने विधायकी क्षेत्र में ही स्कूल पे जो काम किए हैं और यह जो क्षेत्र है इसमें क्या काम हो रहे हैं, इसी से पूरे दिल्ली के स्कूलों का आकलन आप कर सकते हैं। तो ये अभी मैं MCD प्राइमरी को एजुकेशन स्कूल के सामने जा रहा हूँ और यहीं से आपको इसका नज़ारा दिखाता हूँ।
ये लो जी, ये पहुंच गया मैं इसके प्राइमरी स्कूल के। ये देखो, ये है MCD प्राइमरी को एजुकेशनल स्कूल, महावीर इनक्लेव, न्यू दिल्ली 45, नजफगढ़ जोन, वार्ड 137 स्कूल है। और इसका ये मुख्य गेट है और यहीं से लोगों का आना जाना है। और पीछे का हिस्सा मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। और ये सामने दीवार है जी, और ये अंदर स्कूल है। स्कूल का नज़ारा ये देख लीजिए। जिस प्रकार से स्कूल को आगे से तो सजा रखा है, लेकिन पीछे की साथ की क्षेत्र की स्थिति आपने देख ही ली है। तो यह स्थिति कैसी होनी चाहिए और किस प्रकार की है, यह देखिए। ये अभी स्कूल बंद है, लेकिन टीचर वगैरह आ रखे हैं। और ये देखिए, स्कूल का क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन रख रखाव कुछ नहीं है। यहाँ भी पेड़ के पतझड़ के कारण पेड़ पौधों के पत्ते झड़े हुए हैं, झाड़ू मारने वाला भी कोई नहीं है। तो अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि इस स्कूल को जो है आम आदमी पार्टी की सरकार में के एजुकेशन मिनिस्टर ने जो अपने स्कूलों का जो डंका पीटा है विश्व स्तर के स्कूल बनाने के लिए और शिक्षा देने के लिए, तो इसी से आप आकलन लगा सकते हैं कि किस स्तर के स्कूल दिए गए हैं और कैसे स्कूल बनाए गए हैं। ये देखो, ये बिल्डिंगों के निर्माण तो कर दिए गए, लेकिन ना इस स्तर के यहाँ बच्चे हैं, ना यहाँ शिक्षा है। और ये कूड़ा कबाड़ कचरा इसी प्रकार से बना हुआ है, भरा पड़ा है। तो इन स्कूलों को ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और इस स्कूल को के चारों तरफ एक विशेष अभियान के तहत इसकी साफ़ सफाई रख रखाव करवाने की ज़रूरत है। ये देखो, इसकी दीवारों पर ये प्रचार अपने प्रॉपर्टी डीलरों ने अपने प्रचार लगा रखे हैं या विभिन्न लोगों ने प्रचार लगाए हुए हैं। और ये देखिए, ये जो सामने टॉयलेट है, टॉयलेट के ऊपर भी देखिए पेड़ किस तरह से उगे हुए हैं और जंगल बना हुआ है। और इस स्थिति में बच्चे यहाँ टॉयलेट करने कैसे आएंगे और कैसे यहाँ कीड़े मकोड़ों से बचेंगे, तो इस बारे में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसा क्षेत्रफल इस महावीर इनक्लेव के स्कूल के पास है, तकरीबन दिल्ली के सभी प्राथमिक और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के पास इसी प्रकार की भूमि है। किंतु पैसे के रोना रोकर आम आदमी पार्टी की तरह ही अन्य सरकारों ने भी इस प्रदेश के स्कूलों का बुरा हाल कर रखा है। तो आशा करता हूं कि अब ये जो नई सरकार आई है, यह स्कूलों के रखरखाव और इनकी बिल्डिंगों के नए स्ट्रक्चर को तैयार करके और जो इस प्रकार से अलग अलग बिल्डिंगें बनाकर और भूमि अधिग्रहण किया हुआ है और भूमि की बर्बादी की हुई है, इनको हटाकर यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और जिससे कि स्कूलों में जो बच्चे हैं वो साथ में खेलों की शिक्षा भी प्राप्त कर सकेंगे और प्रदेश को और देश को अच्छे स्पोर्ट्स मैन मिल पाएंगे। मेरा पूरे देश के शिक्षा मंत्रियों से निवेदन है कि सरकारों को बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए पढ़ाने के लिए टीचरों के बीच में कंपटीशन रखना चाहिए, जिससे कि टीचर जो है प्रतियोगिता पर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे और उन्हें संपूर्ण क्षेत्र में अग्रणी बना पाएंगे और देश को अच्छे मजबूत शिष्य मिल पाएंगे और नागरिक जो हैं वो है अपने देश के प्रति उत्तरदायी भी हो पाएंगे। साथ ही स्कूलों में आपस में स्पर्धा की प्रतियोगिता होनी चाहिए, जिससे कि स्कूल जो हैं अपने को अच्छे से अच्छा प्रदर्शित कर सकें और प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने की होड़ में कार्य कर सकें। और उसके लिए टीचरों को और प्रिंसिपल मैनेजमेंट स्टाफ को भी जिम्मेवार बनाने की आवश्यकता है। तभी जाकर इन स्कूलों का सुधार हो पाएगा और इस देश को अच्छे विद्यार्थी मिल पाएंगे। इसी के साथ मेरा यह कहना है कि जो इस प्रकार के जितने भी स्कूल जो कि जिस विधायक के क्षेत्र में आते हैं, उन लोगों को इनके प्रति अपनी जिम्मेवारी दिखाते हुए इन्हें गोद लेने की आवश्यकता है और साथ ही साथ इनके लिए जो बजट मिलता है उसे पूरी तरह से स्कूल पर ही खर्च करने की आवश्यकता है।
ये गलियों को देखते हुए यह हालात आपको पता लग रहे होंगे कि अगर यहाँ कुछ इमरजेंसी हालात हो जाएं तो उसमें कैसे बच्चे बाहर निकल पाएंगे और कैसे अपनी रक्षा कर पाएंगे और कैसे यहाँ अपनी जान बचा पाएंगे। तो इन गलियों को भी चौड़ा करने की जरूरत है और स्कूल को मुख्य सड़क के नज़दीक ही गेट की सुविधा मिलने की आवश्यकता है, जिससे कि लोगों को स्कूल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। आशा करता हूं कि आपका प्यार इसी प्रकार से मुझे मिलता रहेगा और आप मुझे इसी प्रकार से प्रोत्साहित करते रहेंगे और मैं समाज कल्याण के लिए और विकास के लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों के सहयोग की कामना के साथ जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।